हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम पेशवा माधवराव प्रथम के बारे में डिटेल से आज के सेशन में जानेंगे। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स जो है ग्लोबल ऑनलाइन ने लॉन्च किया है जून 2023 के लिए। यह जो रिवीजन क्रैश कोर्स है इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे टोटल 10 यूनिट के ऊपर। साथ ही साथ 20 से अधिक आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है। यह जो नोट्स रहेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल है। पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर अपने मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक है आपके प्रैक्टिस के लिए। कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इट मीन्स इसमें आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही पेपर जो है कवर हो जाएंगे। इसकी फीस जो है 10,000 है, लेकिन 60% आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 3,999 रुपये में जो है ये जो कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स जून 2023 के लिए है वो आपको अवेलेबल है। इसके लिए आपको इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ फ्री डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर नामक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हिस्ट्री को सर्च कर लेना, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। यहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन में बढ़ते हैं हम। पेशवा हमारा टॉपिक चल रहा है और पेशवा में जो है अभी तक हमने बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, सॉरी बाजीराव नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने बालाजी विश्वनाथ जो है उनको डिटेल से अध्ययन कर लिया है। विश्वनाथ हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद हमने बाजीराव प्रथम के बारे में देखा, इनके अभियान देखे और साथ ही साथ युद्ध तह संधि देखी। और बाजीराव प्रथम जो है इनके पुत्र थे। क्या नाम था इनका? इनके पुत्र का नाम है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ठीक है, सॉरी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, इनके और एक पुत्र थे जिनका नाम रघुनाथ राव था। ठीक है, तो इनकी अभी आपको एंट्री होगी और किस प्रकार से ये चलेगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो आपको अगर इनकी वंशावली जानना है तो आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से हम यहाँ तक के जो टॉपिक है वो फिनिश किए हैं। अभी हम देखते हैं माधवराव 1761। अभी देखिए क्या हुआ था। इससे पहले हमने देखा कि पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ और पानीपत के युद्ध में जो है मराठों की हार हुई। और इसमें हम देखते हैं कि बहुत से रीजंस थे पानीपत के युद्ध को हारने के, जिसमें पहला था सामंती व्यवस्था जो थी स्थापित हो चुकी थी। पहले जो मराठा सरदार थे वो बहुत ज़्यादा अनुशासन लिप्त थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनकी जो सादगी, कर्मठता, कठोरता थी उनमें परिवर्तन आ गया था। और साथ ही साथ जो मराठा सरदार डिवाइड हुए थे उनके आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद थे। इन सभी कारणों के कारण हम देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में जो मराठा है, पेशवा है, उनकी हार होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव जिन्हें हम नाना साहेब कहते हैं, ठीक है, उनको अध्ययन कर लिया है। अब हम आते हैं माधवराव प्रथम की ओर। ठीक है, तो माधवराव प्रथम जो है पानीपत के युद्ध के बाद शासक बनते हैं। और देखिए ओके, हमें देखने को मिलता है कि 23 जून 1761 में जो है पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद जब उन्होंने नाना साहिब ने जब जो है पानीपत के युद्ध के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद जो है हमको देखने को मिलता है नाना साहेब माने की पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत उनके पुत्र माने की माधवराव पेशवा बनते हैं। ठीक है, तो माधवराव जब पेशवा बनते हैं तो इनके टाइम पीरियड में हम देखने को मिलता है रघुनाथ राव जो उनके एक चाचा थे। ठीक है,
तो माधवराव जब पेशवा बने थे तब वह बहुत ज़्यादा अल्पवयीन थे, ठीक है। इसलिए शासन जो है उनके चाचा माने रघुनाथ राव या राघोबा के हाथों में रहा। माधवराव अत्यंत प्रतिभाशाली ऐसे पर्सनालिटी के यह पेशवा थे, ठीक है। पेशवा देखिए, माधवराव के सामने भी बहुत ज़्यादा कठिनाई थी। पहले तो वह अल्पवयीन थे, ठीक है, अल्पवयीन थे, साथ ही साथ सारी शक्तियाँ जो है चाचा के हाथ में चली गई थी, ठीक है। जब माधवराव को समझ आया और उसके बाद जब उन्होंने शक्ति अपने हाथों में लेनी चाहिए, तब हम देखते हैं कि राघोबा जो है उनसे बहुत ज़्यादा रघुनाथ राव रुष्ट हो गए थे। और साथ ही साथ रघुनाथ राव एवं इनके जो एक मंत्री थे सखाराम बापू, इन दोनों ने क्या कर दिया, पद त्याग कर दिया था, ठीक है। तो माधवराव के शासन में सहायता देने के लिए हम देखते हैं नाना फडणवीस ने जो है सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। और बाद में बहुत ज़्यादा रघुनाथ राव जो है उन्होंने इंग्रज की तरफ भी चले गए। वो किस प्रकार से, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी है, ओके। तो दीवान सखाराम बापू भी पदत्याग कर देते हैं। माधवराव के शासन टाइम में सहायता करने के लिए नाना फडणवीस को नियुक्त कर दिया था, जिससे कि रघुनाथ राव क्रूर हो गए थे। देखिए, पहली बात तो यह अल्पवयीन शासक थे। सेकेंडली, मराठा सरदार जो है, पानीपत का युद्ध जो है जस्ट हुआ था, इसलिए जो ये बहुत सारे इस टाइम पे हेडक्वार्टर्स थे, उन सभी को एकत्रित करना था। साथ ही साथ पुरानी जो दुश्मनी इनकी चल रही थी, निज़ाम थे, हैदर अली का भी इस टाइम पे हम देखते हैं कि उदय हो चुका था, कर्नाटक के नवाब भी थे। इन सभी की जो शक्ति थी इनको सीमित करना था और अपना जो पावर था वो इनको बढ़ाना था। इसी में माधवराव के सामने निज़ाम, ये सभी बुंदेले, मालवा, जाट, ठीक है, जब बाजीराव शासन कर रहे थे तब ये सभी मराठा शक्ति के अंदर में आते थे, लेकिन बाद में जो है हम देखते हैं कि पानीपत के बाद कमज़ोर एक प्रकार से ये हो गए थे। इसी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1772 में जो है संरक्षण में, माने अपने संरक्षण में माधवराव ने सिंहासन, मुगल सिंहासन पर बिठाया और उसके बदले में जो है उनसे 40 लाख रुपए और कड़ा एवं इलाहाबाद जिला जो है वो प्राप्त कर लिया। इन सभी 8 नवंबर 1772 में जो है माधवराव की एक रोग के कारण मृत्यु हो गई। और देखिए, यह जब मृत्यु हुई, क्योंकि इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने अपने टाइम पीरियड माने 1761 से लेके 72 तक जो है इस टाइम पीरियड में बहुत कार्य किए, बहुत मराठा शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य भी ये करते हैं। इसलिए जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब वह मात्र 27 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। और ग्रैंड टफ जो है, इन्होंने कहा कि माधवराव की मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की मतलब पानीपत के युद्ध से भी पराजय से भी अधिक हानिकारक सिद्ध हुई, ठीक है। इतिहासकार सरदेसाई कहते हैं कि इस प्रसंग में लिखा है कि माधवराव प्रथम की आकस्मिक मृत्यु मराठों के लिए पानीपत के युद्ध से भी महंगी साबित हुई, ओके। जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है, उनके पश्चात हम देखते हैं कि पेशवा माधवराव की मृत्यु के उपरांत उनके भाई जो है नारायण राव पेशवा बनते हैं, ठीक है। रघुनाथ राव जो है इस टाइम नारायण राव जो है उनका वध कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है रघुनाथ राव माने इनके चाचा जो है 1773 से लेकर 4 तक शासन करते हैं। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव का विरोध किया। अंततः नाना फडणवीस जो है एक 12 भाई मंडल स्थापन करते हैं, एक काउंसिल, जिसको 12 भाई मंडल के नाम से जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि नारायण राव जो है उसके अल्प पुत्र होते हैं, उनको पेशवा बनाया गया था, जिनका नाम माधव नारायण राव या फिर माधव राव द्वितीय भी है। तो ये दोनों नामों से इनको जाना जाता है, जिनका टाइम पीरियड 1774 से लेकर 96 तक है, ठीक है। तो माधव नारायण राव जो है, इनके शासन टाइम में मराठा शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया था। क्योंकि इस टाइम पे पहली बात तो माधवराव द्वितीय जो है वो अल्पवयीन रहते हैं, इसलिए संपूर्ण सत्ता जो है ये जो 12 भाई मंडल है वो स्थापन करते हैं। और इसमें भी हम देखते हैं कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो है यही प्रमुख होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में भी आपसी झगड़े थे, संघर्ष था। उस वजह से हमें देखने को मिलता है कि
मराठा शक्ति जो है एक प्रकार से ह्रास होने के ओर आ रही थी, जिसमें इस बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि अभी कुछ दिनों में जो है हम इस साल के जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, महाजी सिंधिया का मृत्यु जो है कब हुआ है, ऐसा क्वेश्चन इस साल पूछा गया था। तो 1794 में जो है महाजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। और जब महाजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है तब पूना दरबार, ठीक है, माने ये जो पेशवा है इनका प्रभाव जो है यहाँ सबसे ज़्यादा नाना फडणवीस का ही रह जाता है, ठीक है। इसलिए पेशवा माधव नारायण नाम ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली 1796 में, ठीक है। ये सभी से वो परेशान हो गए और अपने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली उसने। इसके उपरांत रघुनाथ राव के पुत्र जो है बाजीराव द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड 1796 से लेके 1818 तक है, वह पेशवा बनते हैं। और 1800 में हम देखते हैं कि नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। इट मीन्स जो पेशवा के व्यक्ति या मतलब जो पर्सनालिटी थी, जो बहुत ज़्यादा सक्षम थी इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उन सभी का मृत्यु उस टाइम पे हो जाता है, ठीक है। तो महाजी सिंधिया का मृत्यु कब हुआ, 1794 में हुआ, ठीक है। नाना फडणवीस 1800 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि बाजीराव द्वितीय ने अनेक मतलब 1818 में जो है इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो है नतमस्तक हो गए, ठीक है। इसके बाद इनको जो है पेंशन भोगी बना दिया गया, ठीक है, विटोर में भेज दिया गया। और साथ ही साथ हम देखते हैं इनको खर्च चलाने के लिए 8 लाख रुपए की पेंशन भी दे दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि बाजीराव द्वितीय जो है इनके भी दत्तक पुत्र रहते हैं, जिनको हम ढोंडो पंत या नाना साहब के नाम से जानते हैं। और 1857 की जब क्रांति होती है तो इस क्रांति में पार्टिसिपेट लेते हैं कौन, ढोंडो पंत नाना साहब। अब देखिए यहाँ एक बात आपको समझनी है, वो कौन सी है, तो यहाँ पर एक आपको डायग्राम या फिर पाई चार्ट की तरह मैं एक बात बता देती हूँ कि आपको ये पेशवा जो है किस प्रकार से अध्ययन करना है। सबसे पहले तो आप बालाजी विश्वनाथ की लिख लेना, ठीक है, विश्वनाथ, क्योंकि ये पहले शासक थे। इनका टाइम पीरियड जो है 1713 से लेके 20 तक का टाइम पीरियड रहता है। इनके पुत्र जो रहते हैं बाजीराव प्रथम रहते हैं, ठीक है। बाजीराव प्रथम जो है इनका टाइम पीरियड जो है 1720 से लेके 20 ईयर्स की इनकी क्या रहती है, टाइम पीरियड है। इसके बाद जो है हम देखते हैं, ओके, इसके बाद इनके 2 पुत्र माने कि बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिनको हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1714 से लेके 61 तक, माने पानीपत का युद्ध होता है तब। और इधर देखते हैं कि बाजीराव का ही पुत्र थे रघुनाथ राव, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड 1773 से लेके 4 तक रहेगा। उसके बाद बालाजी बाजीराव जो होते हैं उनके 3 पुत्र हैं, ठीक है। पहले तो है माधवराव प्रथम, कौन है, माधवराव प्रथम, जो हम देखते हैं पानीपत के युद्ध के बाद शासक बनते हैं और 1772 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो होते हैं नारायण राव होते हैं, ठीक है, इनका तो मृत्यु कर मतलब हत्या कर दी जाती है 1772 से लेके 3 तक, ठीक है। इसके बाद है विश्वास राव, लेकिन विश्वास राव जो है इनकी मृत्यु कब हो जाती है, पानीपत के युद्ध में हो जाती है। रघुनाथ राव के पुत्र कौन थे, तो रघुनाथ राव के पुत्र है बाजीराव द्वितीय, सेकंड बाजीराव, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपको अच्छे से समझना है। आई होप मराठा शासन आपको अच्छे से समझ गया है। और अगले सेशन में हम बात करेंगे किस बारे में, अगले सेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है 3 आंग्लो मराठा युद्ध हुए, क्यों होने वाले हैं, क्योंकि अभी अंग्रेज़ जो है मराठा जो है जो इनका राज्य क्षेत्र था या फिर जो वर्चस्व का पार्ट था, जो भी क्षेत्र थे, वो अपने अंडर में लेने वाले थे, ठीक है। तो मराठों को पेशवा का जो क्षेत्र था उस पर वर्चस्व करने के लिए 3 एंग्लो मराठा वॉर्स करने पड़े। यह जो एंग्लो मराठा वॉर्स है इसमें जो तह हुए
या फिर जो छोटी छोटी लड़ाई हुई या फिर जो ट्रेडी हुई है वही हमें अच्छे से डिटेल से समझना है, तो वो हम कल के सेशन में जानेंगे। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से जो है सेशन को देखते रहिए।